जनरल जे सिंह, क्या आपने कहा कि चीन भारत की सीमा में घुस आया है? क्या आपने कहा कि चीन ने भारत के हिस्सों पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से पीएम को जाना पड़ा आज वहां? मैंने कभी ऐसी बात नहीं की। आप गलत बोल रहे हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जमीन के ऊपर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहीं पे मार्क नहीं है, उसका निशानदेही कोई नहीं हुआ है, उसकी डिमार्केशन कोई नहीं हुई है। तो कई बार हम उनके एरिया में चले जाते हैं, तो उस समय आपको खुशी होनी चाहिए, उस समय आपको ताड़ियां बजानी चाहिए कि हिंदुस्तानी फौज चाइना के एरिया में चली गई। ये तो परसेप्शन का फर्क है। कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर यह परसेप्शन का फर्क है। और आपको यह भी बताना चाहता हूं, आप बोलते हो कि दौलत बेग ओल्दी में क्यों नहीं गए, लेह गए और नीमू में गए, वो उसी एरिया में है। और दूसरी बात, 62 की लड़ाई में जब चाइना आक्रमण करने के लिए तैयार हो रहा था, अक्टूबर के 20 तारीख को आक्रमण शुरू किया, उस समय प्रधानमंत्री श्रीलंका जा रहे हैं और उस समय डिफेंस मिनिस्टर न्यूयॉर्क जा रहे हैं। उस समय के चीफ ऑफ स्टाफ होता है वो श्रीनगर में छुट्टी मना रहा है, डीजीएमओ कुछ और कर रहा है। ये युद्ध की तैयारी है क्या? हम लोग बिल्कुल सतर्क हैं। आज की फौज जो है वो फौज बहुत दमदार फौज है। इसलिए चीन को भी दांत पहले खट्टे कर दिए और उनको मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। रोहित सरदाना जी, हम सरकार मजबूत चाहते हैं, सेना तो हमारी मजबूत है। जे आप कह रहे हैं परसेप्शन का मामला। फॉरेन मिनिस्ट्री, फॉरेन। एक सेकंड अभय जी, एक सवाल पूछ लेने दीजिए मुझे। अभय जी एक सेकंड, मुझे एक सवाल पूछ लेने दीजिए उनसे। सिंह साहब, आप कह रहे हैं मामला परसेप्शन का है। परसेप्शन के झगड़े में हमारे 20 जवान मार दिए उन्होंने। परसेप्शन के झगड़े में हमारे कमांडर को मार दिया उन्होंने और हम उनका कमांडर मारा है जाकर। देखिए, इसका जवाब यही दे सकता हूं कि जब धोखा होता है तो धोखे में पहला वार करने वाले को थोड़ा फायदा होता है, लेकिन जो उनको जवाब मिला उसमें उसको दुगनी सजा मिली। अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किए हमारे कितने मर गए, उन्होंने उनकी फैमिलीज को जाके कुछ संदेश भी नहीं दिया, और वो सब छुपाते हैं कि हमारे कितने मरे, कितने जख्मी हुए। और ये देश, हमारा देश, हर शहीद को बिल्कुल श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा देश हमेशा हाजिर है। तो कितना फर्क है उस देश में। उनके दांत खट्टे कर दिए। पहले हम क्या करते रहे, 62 में जो 1960 उनकी लाइन थी वो नक्शे में मार्क हो गई थी, उससे आगे आ गए। उस वक्त आपने क्या किया कि क्यों 60 से 62 की लाइन और पश्चिम में कर दी, उसके बाद और पश्चिम की तरफ करते गए। तो उस समय क्या हो रहा था, हम एक्सेप्ट कर रहे थे। अभी 2 बार हुआ है, डोकलम में हमने उनके रास्ते को रोका और इधर भी हमने उनको रोका, डट के उनका मुकाबला किया, ज्यादा कैजुअलिटीज किए। और एग्रीमेंट अभी जो हो रही है वो एग्रीमेंट है कि अप्रैल के महीने में आप जहां थे अपने साइड एलएसी के, और उससे जो वापस आपको जाना है वहीं पे जाना है। और ये एग्रीमेंट जो हुई है इसके मुताबिक चीन ने माना है, लेकिन वो टाइम लेंगे क्योंकि ये चाइना की स्ट्रैटेजी है। वो टाइम लेंगे और वो टाइम इसलिए लेंगे कि अपने देशवासियों को मुंह दिखा सकें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।